मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। सबसे पहले मेष राशि की बात करें, 2025 क्या कहता है? आप कमर कस लीजिए, तैयारी कीजिए। यह वर्ष आपके लिए सकारात्मक बदलाव वाला हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी। वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? अगर स्टूडेंट आप हैं तो अपने चरित्र पे ध्यान रखें। अगर शादीशुदा हैं उसके बावजूद भी आपका रुझान कहीं और हो सकता है। हमारे प्रदेश के मुखिया की भी जो राशि है वो भी वृश्चिक राशि है। नीतीश कुमार की बात हम लोग करें, नरेंद्र मोदी जी की भी जो राशि है वह बिल्कुल वृश्चिक राशि है। मिथुन राशि भी बहुत लोग है, थोड़ी स्थिरता बरतने की जरूरत है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना है। कर्क राशि वालों के लिए क्या कहता है? जो आप 5 वर्षों से काम नहीं कर पाए कर्क राशि वाले, वह यह वर्ष जो है आपके लिए सुखदायी होगा। मतलब छप्पर फाड़ है। कुंभ राशि वालों का मार्गदर्शन करेंगे गुरु जी। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी बाहर भीतर दोनों ठीक रहेगा। मतलब बाहर भीतर दोनों ठीक रहेगा। अच्छा, सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष बड़ा सुखदायी है। इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा सब में इजाफा होगा। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष थोड़ा साहसिक ज्यादा बता रहा है। करियर के लिए थोड़ा विद्यार्थियों को मेहनत करने की जरूरत होगी। तुला राशि कम काम करेंगे ज्यादा आएगा। अब्रॉड से बाहर से नए जो है कारोबार के ऑफर मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष मानसिक बल, अर्थ बल तो जरूरी है ही जी, लेकिन अर्थ बल तब आएगा जब मानसिक बल मजबूत रहेगा। वृश्चिक राशि वाले तुरंत दुखी हो जाते हैं। धनु राशि विरोधियों से बचना होगा इनको, और विरोधी कोई बाहरी नहीं है। अच्छा, वो अपने ही हैं। मीन राशि भाई बहनों का इस बार सहयोग प्राप्त होगा। लेखनी के क्षेत्र में आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ सिटीज का पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि देखिए, हम भविष्य बांचने जा रहे हैं 2025 का, नए साल का। और हमारे साथ इस पॉडकास्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष कर्मकांड के विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी हैं, दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। और मैं पिछले 15 दिनों से इनसे मिन्नत कर रहा था। मैं स्वयं इनका शिष्य हूं, इनकी बातें मानता हूं। जहां जिंदगी में उतार चढ़ाव दिखता है मैं सलाह लेता हूं। आज भी जब हमारे सहयोगी गए थे कि आज आपका पॉडकास्ट शेड्यूल है, तो इनके पास भविष्य जानने वाले इतने लोग बैठे थे, कई आईएएस बैठे थे, कुछ जजेस बैठे थे। तो हमने कहा, हमारे साथियों ने कहा, चलिए एक साथ लाखों लोगों को बताइए कि 2025 उनका कैसा रहेगा, क्या जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा। 2024 तो गुजरने वाला है, खत्म हो चुका है, यह भी कह सकते हैं। बस कुछ दिन ही बचे हैं। 2025 एक एक राशि का राशिफल, जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव, 2025 कैसा चलेगा, लव लाइफ क्या होगा, रिलेशनशिप क्या होगा, कौन करोड़पति बन जाएगा, कौन खाकपति बन जाएगा, सेहत की स्थिति क्या रहेगी, कैरियर में उतार चढ़ाव क्या होगा, हम सब कुछ समझेंगे। और आप तो इसके विशेषज्ञ हैं। कहा यह जाता है कि जो आप बता देते हैं वह सत्य के करीब होता है और जिंदगी में बिल्कुल उतार चढ़ाव ऐसा ही देखने को मिलता है। तो बहुत स्वागत है दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी का। और शुरुआत करें हम। जी बिल्कुल। हमारे दर्शक बिल्कुल कमर की पेटी बांध लीजिए। देखिए, चौंकिएगा नहीं। यदि समस्या है तो समाधान भी है और यह भी बताएंगे दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। चलिए, 2025 मंगलमय हो सबके लिए, हम यह प्रार्थना करते हैं। भगवान से आप भी विनती कर दें किसी मंत्र के माध्यम से। जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। सभी का मंगल हो। इसी मंगल कामनाओं के साथ लाइव सिटीज के सभी दर्शकों को, जो भी देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, उनको भी भेजिए देखने के लिए। देखिए, हमारे साथ जो बैठे हैं ज्ञानेश्वर बादशाह जी, ये गंगाजल जैसे पवित्र और तीर्थ के समान भी बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हैं। आइए इस वर्ष की शुरुआत हम लोग राशिफल से शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि बुधवार के दिन
जो वर्ष कुंडली बन रही है वह धनु लग्न में कुंडली बन रही है। 1 जनवरी की कुंडली, 1 जनवरी की कुंडली सुबह की जो बन रही है जी। वह धनु लग्न की कुंडली बन रही है। धनु लग्न में आपको बताते हैं कि प्रत्यक्ष जो ग्रह है वह सूर्य देव विराजमान है। दूसरे घर में जो धन भाव होता है तो उसमें चंद्रमा विराजमान है। तीसरे स्थान में आपको बता दें शुक्र और शनि विराजमान है और चतुर्थ स्थान में राहु विराजमान है और आपके छठे स्थान में देवगुरु विराजमान है और दसम स्थान में केतु विराजमान है और द्वादश स्थान में बुध विराजमान है। यह वर्ष कुंडली हो गई। तो वर्ष कुंडली की बात करें तो सभी के लिए, चूंकि इस वर्ष जो है 2025 में सभी लोग भाग दौड़ में लगे रहेंगे, सभी लोग अपने कार्यों को लेकर बढ़ेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति होगी, सभी के लिए सर्वांगीण विकास हो। इसी शुभकामनाओं के साथ सबसे पहले राशि की बात हम करने जा रहे हैं मेष राशि। मेष राशि की बात करें इसके पहले गुरुजी हम यह जानना चाहते हैं कि भारत वर्ष का राशिफल क्या कहता है, भारत किस रास्ते आगे बढ़ेगा, भारत के सामने क्या चुनौतियां होगी, यह भी हम बात कर ले, फिर हम बिहार की बात कर लेंगे, फिर तो हम राशि पर आ ही रहे। हमारे दर्शक हर राशि के लोग हैं और वह आपके मुखारबिंद से जानने के लिए बिल्कुल व्याकुल है। लेकिन भारतवर्ष, हम हिंदुस्तानी हैं और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी। देखिए हिंदुस्तान की कुंडली की बात करें तो वृषभ लग्न में हिंदुस्तान का जन्म हुआ है और वृषभ लग्न जो बहुत ही संघर्षपूर्ण और बहुत ताकतवर राशि होती है, जिसे बैल भी बोला जाता है। अगर बैल ना रहे तो खेती ना हो, खेती ना हो तो अन्न ना उपजे, फिर भोजन ना मिले। मतलब हमारा देश जो है बहुत संघर्षशील है। आने वाला जो 2025 होगा, खासकर चूंकि चंद्रमा की दशा लगी हुई है, हमारा देश काफी उन्नत रहेगा, अग्रसर रहेगा और उन्नति के नए आयाम स्थापित करेगा। लेकिन अनावश्यक लोगों से, विरोधियों से और खासकर विपक्षी दलों से थोड़े सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। लेकिन कुल मिलाकर उन्नति की ओर देश दुनिया में हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ता रहेगा। हिंदुस्तान का नाम रोशन होता रहेगा दुनिया में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सलामत रहेंगे। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी की भी जो राशि है वह बिल्कुल वृश्चिक राशि है। और बता दें हमारे प्रदेश के मुखिया की भी जो राशि है वो भी वृश्चिक राशि है। नीतीश कुमार की बात हम लोग करें, मतलब देश और प्रदेश चतुर्विध उन्नति से आगे बढ़ेगा और देश दुनिया में अपना परचम लहराएगा। और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री के साथ, चूंकि चंद्रमा जब नीच के होते हैं तो मानसिक परेशानियां होती हैं, आघात लगता है, लोग प्रहार करते हैं, मानसिक प्रहार करते हैं, बदनामी की परिस्थिति आएगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री उन्नति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और निश्चित रूप से हिंदुस्तान को, भारत को जिसे बोला जाता है, एक अलग दिशा देंगे, एक अलग जगह ले जाएंगे। देश दुनिया के मानचित्र पे हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान सबसे अच्छा रहेगा, सारे जहां में बेहतर रहेगा। गुरुजी, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की राशि एक है। क्या यही कारण है कि दोनों समय समय पर कुछ दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर दोनों का जो कहते हैं ब्रेकअप और फिर पैचअप हो ही जाता है, दिल बहुत दूर नहीं जाता है। दूर नहीं जाता। देखिए, चूंकि राशि दोनों की एक है, जब भी हम लोग शादी की भी बात करते हैं तो निश्चित रूप से राशि की बात होती है। इसलिए राशि की बात होती है दोनों का मन मिले। चूंकि धरती के नजदीक के ग्रह जो है वो चंद्रमा है, तो लिखा है कि चंद्रमा मनुष्य जाता है, जिसका मन ही शुद्ध नहीं होगा। चंद्रमा मन के मालिक है, मन ही नहीं मिलेगा तो कैसे आगे जाएंगे। लेकिन चूंकि चंद्रमा नीच के हैं तो कभी उठापटक हो जाती है, भ्रांतियां आ जाती हैं, लोग विभेद पैदा कर देते हैं। लेकिन कुछ भी हो, 11 महीना कहीं रहेंगे लेकिन फिर 12वें महीना आ जाएगा। मतलब दोनों की राशि एक है, दोनों का विचार एक है। और देखिए, दोनों जो हमारे नेता है हमारे देश के, दोनों पे एक दाग नहीं लगा है और दोनों देश को एक अलग आयाम दे रहे हैं, एक अलग उन्नति दे रहे हैं और हमारा देश जो है काफी बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। चलिए देखिए, बेहतरी की ओर देश बढ़ रहा है। अब हम एक एक राशि की बात करते हैं। हमारे दर्शक लगातार जानना चाह रहे होंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करें। मेष राशि वालों के लिए 2025 क्या कहता है, उनकी राशि क्या कहती है, जिंदगी किस तरीके से बदलेगी, जिंदगी में क्या उथल पुथल रहेगा। देखिए, यदि हम बात करें
नौजवानों की बात करें, युवा वर्ग की बात करें या फिर गार्जियन की बात करें, हम रिलेशनशिप की बात भी करना चाहते हैं, लव लाइफ की बात भी करना चाहते हैं, कैरियर की बात भी करना चाहते हैं और कौन खाकपति बनेगा, कौन करोड़पति बनेगा यह भी जानना चाहते हैं। और जीवन साथी जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या कुछ कह रहा है, बताएं। जी, सबसे पहले हम मेष राशि की बात कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए यह जो वर्ष है पहला दिन ही, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए कारक ग्रह सूर्य होते हैं और सूर्य ही जो है वह ज्योतिष के भी कारक हैं। अच्छा। और प्रत्यक्ष ग्रह हैं। तो आपको बता दें कि मेष राशि के लिए कारक हो गए और चूंकि धनु राशि में ही उस दिन विराजमान है 1 तारीख को, तो मकर राशि वालों के लिए उन्नति के जो है नए आयाम बनाएंगे, ये बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। इनको जो भी लंबित काम है या जो भी काम करना होगा उसको संभल कर, लेकिन ये जल्दीबाजी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। खासकर अगर मेष राशि की बात करें तो करियर और व्यवसाय से संबंधित, तो करियर के क्षेत्र में अगर कोई सेना में जाना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है या कुछ बहुत दिनों से किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप साल का पहला जो दिन है आप कमर कस लीजिए, तैयारी कीजिए। यह वर्ष आपके लिए सकारात्मक बदलाव वाला हो सकता है। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो आप कोई नया काम करना चाहते हैं या अपने काम को और बेहतरी करना चाहते हैं, कुछ और एड ऑन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है अपना ध्येय शुद्ध रखें, उस पर ध्यान रखें। देखिए उन्नति के रास्ते धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। केवल ध्यान रखना होगा अप टू डेट वाला, समय के साथ अप टू मार्क हो उस काम को जरूर करें। देखें आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर हम मेष राशि के रिलेशनशिप की बात करें तो खासकर आपके राशि के अनुसार 7वें भाव के स्वामी जो होते हैं वह शुक्र होते हैं और आज के दिन वो जो है वो कुंभ राशि में है। तो खासकर दाम्पत्य जीवन में नजदीकियां बढ़ेगी, लेकिन आपसे चारित्रिक जो है हम बेहतरी की उम्मीद करते हैं। आप ट्रस्टवर्दी बने, एक दूसरे के प्रति ट्रस्टवर्दी रहें और अपने सेहत का भी ख्याल रखें। अगर हम बात करें हेल्थ का तो निश्चित रूप से चूंकि आपको सांस से संबंधित, आपको स्किन से संबंधित कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अन्यथा आपको जैसे शरीर का रख रखाव ठीक नहीं कर रहे हैं, अगर आप मांसाहारी है तो ज्यादा मांस खा रहे हैं तो उसके कारण परेशानियां हो सकती। कहने का तात्पर्य ये आप अपने आप को बैलेंस रखें, फिर आप देखें आपको लाभ ही लाभ होगा। सबसे पहले बात और सबसे बड़ी बात, आप काम कर रहे हैं, आपके लिए सावधानियां क्या है? बिल्कुल सावधानियां मेष राशि वाले के लिए सबसे जरूरी है कि आप ठगा जाएं इस वर्ष। आप प्रयास करें कि आपको कोई ठग ले, लेकिन आप किसी को ठगने का प्रयास न करें। मतलब आप अपने काम में ध्यान दें, आप अपने काम पे को लेके आगे बढ़ें, आप सकारात्मक सोच के साथ बढ़ें। आप शॉर्टकट में ज्यादा काम न करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय के लिए अगर हम लोग मेष राशि की बात करें तो निश्चित रूप से इन्हें उपाय के लिए, क्योंकि मेष राशि के कारक हम लोग बार बार सूर्य की बात कर रहे हैं, तो सूर्य की इन्हें पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो निश्चित रूप से आप यह बांध लीजिए, यह शब्दों को नोट कर लीजिए, आप अपने पिता की सेवा करें और रविवार के दिन सरसों के तेल में थोड़ा सा हल्दी डालकर पिताजी के शरीर में लगावें और गुड़ डालकर सूर्य को ओम आ कृष्णेर रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मृत्यम च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। जो भी मंत्र आपको याद आता है सूर्य का, इस मंत्र से सूर्य को आप अर्घ दीजिए और पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनका चरण स्पर्श कीजिए। आप देखिए कि 2026 में कैलकुलेट कीजिएगा आप कहां हैं। पिता के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से निरंतर आपकी उन्नति होगी और लाभ को प्राप्त करेंगे। मेष के लड़कों की बात आपने कर ली, मेष जो जिनकी राशि है उनकी लड़कियों के बारे में भी बताएं। लड़कियां बहुत बड़े पैमाने पर हमारी दर्शक हैं। जी, अगर हम मेष राशि के बच्चियों की बात करें तो जो मांगलिक हैं या जिनके विवाह के लिए जिनके पिता परेशान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह वर्ष जो है शादी के लिए बहुत बेहतर रहेगा। करियर की अगर हम बात करें, अगर सेना में जाए, प्रशासन में जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, तो उनके लिए भी काफी बेहतर रहेगा। अगर शादी से संबंधित कोई व्यवधान आ रहा है, कोई अड़चन आ रहा है, तो निश्चित रूप से कात्यायनी देवी का जाप करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको मंगल चंडिका का जाप करना चाहिए। जी, मंगल चंडिका का। अच्छा, मेष राशि वालों के लिए 2025 में आमदनी के रास्ते क्या बनेंगे? आमदनी के रास्ते अधिक बनेंगे कि कुछ कम हो जाएंगे? जी, मेष राशि वाले के लिए अगर रास्ता एक सही अपनाएंगे
तो इन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये बहुत जल्दीबाजी में काम करते हैं, जी। इनको थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। थोड़ा सा सब्र लेकर, जैसे शेर जो है एक पांव पीछे इसलिए घिसता है कि वो ग्रिप लेता है लंबी छलांग के लिए, ये ना कि आगे दौड़ता है। ठीक उसी प्रकार ये लोग बड़े ऊर्जावान होते हैं, इनको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा गुड़ और पानी पीजिए और तब फिर छलांग लगाइए। देखिए 2025 कितना बेहतर रहेगा। पहले दिन की शुरुआत 1 जनवरी को मेष राशि वाले कैसे करें? जब सुबह उठें तो किस मंत्र का, किस भगवान का स्मरण करें कि पूरा साल ठीक गुजरे? जी, सुबह में उठकर जी। आप खूब अच्छे से आप अपने हाथ को देखें। जी। मंत्र है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। उस अपने हाथ को देखिए, हाथी में सब कुछ है। जी। धरती को प्रणाम कीजिए, उसके बाद पिता का आशीर्वाद लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, पिता का आशीर्वाद लीजिए, स्नान ध्यान कीजिए, सूर्य की पूजा कीजिए। देखिए मंदिर में तो जाना ही जी। है। मंदिर में चूंकि हम लोग क्यों जाते हैं, दुर्गा जी से थोड़ी दिखती हैं, शिव जी से थोड़ी ही है, लेकिन हम लोग आकार की पूजा करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग जाएंगे, हम लोग कंसंट्रेट होते हैं, तो आप अपने पिता पे कंसंट्रेट हो, सूर्य पे कंसंट्रेट हो, सूर्य के मंदिर में जाए, सूर्य की पूजा करें, फिर देखिए रास्ता कितना सुदृढ़ हो। जिनके पिता पास न रहते हो, आजकल तो देखिए बच्चे बाहर रहते हैं, वह उस दिन अपने पिता को कैसे अपने पास स्मृत करें और उन्हें कैसे प्रणाम करें? देखिए पिता जीवित हो या ना जीवित हो, पिता तो कभी जा ही नहीं सकते। लिखा है आत्मा वही जाते तब तो पुत्र। पिता की आत्मा ही, मैं जो बोल रहा हूं मैं अपने पिता की बात बोल रहा हूं, मेरे पिता मेरी आत्मा है, तो पिता तो कहीं जा ही नहीं सकते। आप स्मरण कीजिए, आप स्मरण करके उनको याद कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। अगर दूर हैं तो उनको प्रणाम कीजिए, आपके गुरु हैं उनको प्रणाम कीजिए, और सबसे पहले गुरु तो आपकी माता है। और प्रयास करें कि अगर पिता ना है तो माता का जरूर आशीर्वाद लें, निश्चित रूप से यह फलीभूत होगा और लाभ होगा। गर्लफ्रेंड और वाइफ के साथ सब कुछ ठीक रहेगा? देखिए आप प्रयास करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा। लेकिन दो पांव पे क्या बोलते हैं, नाव पे सवारी करनी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत लंबे समय तक तो रहना नहीं है, इसलिए आपको कम ही समय में आपको बहुत अच्छा काम करना है। क्योंकि देख लीजिए, जैसे हम मॉल में गए और हमको जब एक ही सामान लेना है तो एक ही खरीदेंगे, 5 रुपए में पूरा मॉल तो नहीं खरीद लेंगे। ठीक उसी प्रकार जीवन जो मिला है, या प्रेम का आपको 100% कोई चीज मिला हुआ परसेंट है, तो आप ऐसे वैसे बर्बाद कर देंगे तो ना घर बसेगा ना बाहर बसेगा। कहीं एक जगह बेहतर कीजिए। तो पत्नी से प्यार बना रहेगा? एकदम बना रहेगा। आप मन लगाइए, पत्नी से प्रेम कीजिए, पत्नी के साथ समय दीजिए। अगर अविवाहित है तो करियर पे ध्यान दीजिए, करियर पे ध्यान दीजिए, करियर बेहतर हो जाएगा, अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छा काम करेंगे। क्योंकि पुरुष हैं आप, बिल्कुल। और आजकल तो महिलाएं भी, बच्चियां भी हैं, वो पुरुष से कम थोड़ी है। पुरुष क्या है? पुरुषत्व है। हमारे हाथ पांव बुद्धि विवेक यही तो पुरुषत्व है। आप अच्छे से काम कीजिए। आपका काम ही, गोरा काला कोई महत्व नहीं रखता, आपका व्यक्तित्व आपका काम बताता है। आप क्या काम करते हैं, क्या एंड ऑफ द ईयर आप काम करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अपने इस साल कम से कम अपने काम को तरजीह दीजिए। चलिए गुरुजी, देखिए हम मेष राशि की बात हो गई, मुझे लगता है कि मेष राशि वाले सब कुछ समझे होंगे और गुरुजी ने जैसा बताया है उसका पालन करेंगे। आगे बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। जी, वृष राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा, और वह सारी बातें जो आप मेष राशि वालों के लिए बता चुके कि कैरियर कैसा होगा, फैमिली लाइफ कैसा होगा, लव लाइफ कैसा होगा और फाइनेंशियल स्थिति क्या रहेगी, यह सब वृष राशि वालों को भी बता दें, वह भी जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल। वृष राशि की अगर हम बात करें तो आज के दिन मतलब 1 तारीख को 1 जनवरी 2025 को शुक्र जो है, जो आपके लग्न के स्वामी हैं, वो आपके 10वें स्थान में कुंभ में विराजमान है। आपको बता दें कि लिखा है कि लग्ने से 10वें तुर्ये मातृ पितृ सुखान्वित बहु भ्रातर जुतः कामी गुण सौंदर्य संयुत। मतलब साल का पहला दिन आपके लिए बड़ा अच्छा है। माता पिता का सुख आपको प्राप्त होना चाहिए, आपको बढ़िया भोजन होना चाहिए, आपको कामी होना चाहिए, अच्छे वस्त्रों के प्रति आपकी रुझान होनी चाहिए। मतलब इसमें एक शब्द आ गया है कामी। अगर स्टूडेंट आप हैं तो अपने चरित्र पे ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, वो माता हो, पिता हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, एक चरित्रवान जो है व्यक्ति की सब कोई कामना करता है।
चूंकि ये आ रहा है, इसलिए चरित्र पे थोड़ा ध्यान रखने की वृषभ राशि वालों मतलब को, भटकने की उम्मीद है। हाँ भटकने की उम्मीद है, इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम बात करें करियर और व्यवसाय की, बच्चे और बच्चियों दोनों की, तो करियर के दृष्टिकोण से अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। अगर चलचित्र, जिसे फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री बोलते हैं, आजकल ये पॉडकास्ट भी है, जहां भी आप काम करते हैं, जहां आप दिखते हैं, यह सेक्टर आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है। लेकिन यहां आपको भटकाव होगा। आप बाहरी आडंबर से बचिए, अंदर की खूबसूरती को पहचानिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। करियर बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बता रहा है कि यह वर्ष का, साल का पहला दिन, जैसे आप एक पहले दिन बीज जब डालते हैं तब जाते हैं फिर धान काटेंगे, तो साल का पहला दिन जो है, ये अगर आप अपने आत्मसात कर ले, मतलब एसिमुलेशन कर ले, अपने खुद प्रण कर ले, बिफर्म डिसीजन ले ले, तो आप देखें कि साल आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से, अगर नौकरी के दृष्टिकोण से, या आप कुछ सोचे, सब कोई जीवन में बेहतरी चाहता है, कोई चाकरी नहीं चाहता, सब कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन राजा के लिए आपको तपना पड़ता है, बिल्कुल है ना। तो राजा के लिए आपको एक्ट करना पड़ता है। किसी ने शेर से पूछा कि तुम राजा कैसे बन गए, न चुनाव हुआ न कुछ हुआ, ये वृषभ राशि वालों के लिए, न चुनाव हुआ, तुम राजा कैसे हो गए। तो शेर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि चुनाव नहीं हुआ, मैं शेर का जैसा महसूस करता हूं और मैं एक्ट करता हूं कि मैं शेर हूं। तो आपको एक्ट करना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा, और आपको डाइवर्ट नहीं होना होगा। बार बार मैं बोल रहा हूं, सुख सुविधाओं में विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपको बिस्तर पे बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, विद्यार्थी को आराम तलबी होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को आत्मसात करें, सेल्फ कमिटमेंट करें, बिफर्म डिसीजन ले कि हमको करना क्या है। कोई किसी का पिता किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाता है, वो व्यक्ति अपने आप सोचता है, वह व्यक्ति वैसा एक्ट करता है, वह व्यक्ति मेहनत करता है, तो उस जगह पे जाता है। तो खासकर वृषभ राशि वालों को अपने आप से कमिटमेंट करना होगा, किसी और से नहीं। अपने आप कमिटमेंट कीजिए, करियर और व्यवसाय, कहीं भी जाएंगे आपकी फाइनेंशियल आपने बताया नहीं जी, हम लोग आ रहे हैं उस पर बात करें। करियर, और अगर हम लोग वित्त की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से आप कुछ बचत का भी प्रयास करें, क्योंकि लेविशनेस पे कुछ खर्च बता रहे हैं, तो लेविशनेस से थोड़ी बचने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा खर्च करेंगे तो आप मुख्य धाराओं से भटक सकते हैं। लेकिन यह वर्ष आपके लिए सुखद बता रहा है, वाहन आदि और उन्नति के योग बता रहा है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इस वर्ष आप मुख्य काम से आप डाइवर्ट हो सकते हैं। अच्छा जी, हाँ, रिलेशनशिप अगर शादीशुदा है, उसके बावजूद भी आपका रुझान कहीं और हो सकता है, कहीं और परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो ध्यान रखें, आप अपने चरित्र पर ध्यान रखें, चरित्रवान बने और बेहतरी की तरफ आगे बढ़े, और ट्रस्टवर्दी जरूर रहें। एक पति को भी पति के से ट्रस्ट की जरूरत है, और एक पति को भी पत्नी से। जिनकी शादी नहीं हो रही, उनकी गर्लफ्रेंड है, वे क्या करें? उनके प्रति भी आपको ट्रस्टवर्दी रहना पड़े, दोनों की निजता का ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा। दोनों अपने एक दूसरे के प्रति जो है एक दूसरे का सम्मान करें, है ना, क्योंकि रिश्ते में जितना दूरी रहेगा उतना ही प्रेम बना रहेगा। क्या हम एक घुट पानी ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हेल्थ इश्यूज के बारे में भी जी, इसके बाद हम लोग रिलेशनशिप के बाद हम लोग हेल्थ पे ही आएंगे। हेल्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के साथ बैठे हुए हैं, इनकी ऊर्जा तो कभी कम ही नहीं होती। देखिए, मुझे पानी पीना पड़ जा रहा है जी। हम बात करें अगर रिलेशनशिप की, किसी रिलेशनशिप की बात तो आप कर ही रहे हैं, आप हेल्थ इश्यूज की बात कर रही हैं। अगली बात हम लोग हेल्थ के लिए बात करें तो शुक्र वृषभ राशि वालों के लिए आपको रोग से संबंधित थोड़ी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। खासकर जैसे बीच में कोरोना आ गया, जलीय तत्व के कारण उत्पन्न होने वाले रोग से, जैसे बंद डब्बे का पानी, रेफ्रिजरेटर का भोजन, ऐसी चीजों से थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। और गर्मा गर्म जो भोजन होता है, कुछ भी हो, गर्म भोजन कीजिए, अन्यथा सेहत आपका प्रभावित हो सकता है, सेहत से संबंधित आप परेशान हो सकते हैं। जैसे यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है, इकोलाई होता है, बिकोलाई हो, ऐसे जो है वो कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्रियां हो, वो दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए निश्चित रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे हम बात करें तो आपके लिए सावधानी ये रहेगी कि आप अपने इस वर्ष अपना एक मापदंड बनाए कि मुझे करना क्या, एक अपना टूर प्रोग्राम बनाए, एक सेल्फ कमिटमेंट वाला काम करे, और उस पे आप शेयर द टारगेट एंड हिट द टारगेट। मतलब आप बना लीजिए वो टारगेट, उस काम को मुझे करना क्या है। जैसे कोई भी बड़ा आदमी एक दिन में तो होता नहीं है, उसका अपना कार्यक्रम रहता है, वो टूर रहता है।
तो उस हिसाब से आदमी एक्ट करता है। तो आप भी वृषभ राशि वाले वैसे उपाय कीजिए और आगे बढ़िए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जिन लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है या इंतजार कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं, या जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए क्या मौके हैं, क्या अवसर हैं? जी देखिए, जो नौकरी की तलाश में है या नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो स्वरोजगार पे आप ज्यादा ध्यान दें, वो ज्यादा आपके लिए बेहतरी हो सकता है। लेकिन नौकरी के सेक्टर में आपको लाभ मिलने के योग है, उन्नति मिलने के योग है। आप पहले दिन से आप तैयारी करें और मेहनत करें। विवाह के लिए भी खासकर वृषभ राशि वालों के लिए शुभ रहेगा, लेकिन थोड़े परेशानी हो सकते हैं। आपके क्रियाकलाप या आपके वादे या आपसे संबंधित कुछ ऐसा उभर सकता है जिससे परेशानियां हो सकती हैं, तो सतर्कता की आवश्यकता है। अगर हम वृषभ राशि के उपाय की बात करें इस बार, तो निश्चित रूप से आपके भी वृषभ राशि के कारक भी सूर्य होते हैं, लेकिन आपके लग्न के स्वामी चूंकि हम बात करें तो शुक्र है, तो आपको विदाउट एनी फेल आपको माता रानी की पूजा करनी चाहिए, सूर्य की उपासना करें, गायत्री मंत्रों का जप करें और माता रानी के मंत्र का जरूर पाठ करें। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत क्लिष्ट मंत्र पढ़ें, आप वैसे मंत्र पढ़ें, क्योंकि हमारे देवी और देवता जो है वह मंत्रों के अधीन है। लिखा हुआ है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, हमारे सारे देवता मंत्रों के अधीन है। तो आप जो है देव भाषा संस्कृति है, छोटा ही पढ़े, दुर्गा सप्तशती का कोई मंत्र पढ़ ले, या मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि लक्ष्मी तो सब पापों को दूर करने वाली है, तो लक्ष्मी का ही मंत्र आप पढ़िए, देखिए आपको लाभ ही लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा। कोई राहु केतु शनि की साढ़े साथी, यह सब तो परेशान देखिए, अगर आपका कर्म सही है आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अगर आपके पास कुछ है तब तो राहु केतु परेशान करे। पहले आप अपना वर्थ बना लें, आप उस जगह पे आ जाएं, फिर राहु केतु का उपाय कीजिए। देखिए, साल भर राहु और केतु आते हैं, लेकिन साल भर आप करते क्या है, आप जैसा काम करेंगे वैसा ही तो रिजल्ट आएगा। तो राहु केतु हमारे ज्योतिष में सभी ज्योतिष जो है उपाय का नाम है। ज्योतिष खराब करने का, हम डॉक्टर के यहाँ इसलिए जाते हैं, ठीक होने के लिए जाते हैं, तो ज्योतिष के यहाँ भी ठीक हुआ जाता है। पहले आप अपने परिधि को ठीक कर ले, अपने आप को ठीक कर ले। गुरुजी, आपने एक बात कही कि बिस्तर पर बैठ कर मत पढ़िए। जी, कई लोगों की आदत होती है बिस्तर पर बैठ के पढ़ना, बिस्तर पर बैठ के खाना खाना, यह क्यों आप लोग मना करते हैं? जी देखिए, कोई भी काम करने के लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। विद्यार्थी को आप देखिए, जैसे हम लोग इंटरव्यू आप ले रहे हैं, तो आप भी चाहते तो बिस्तर पर बैठ कर ले सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर जो है एक जगह चाहिए। जब आप स्टडी टेबल पर बैठेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा। आप जब कंप्यूटर लेंगे, जब बैठेंगे, जब काम करेंगे, तो दोनों में अंतर आएगा। आप जब बिस्तर पे जाएंगे तो नींद आएगा, डाइवर्ट होंगे, और किताब जब खोलेंगे तो कई और भी दृश्य आने लगेंगे। तो जरूरी है जिस समय जो काम करें उसके लिए उस निमित्त बैठ के काम करें तो लाभ मिलेगा। तो बिस्तर पर बैठकर खाने का कोई दोष भी होता है? बिल्कुल, वो दरिद्रता का सूचक है। अच्छा जी, लक्ष्मी चूंकि लक्ष्मी उस रूम में वास करती हैं, और चूंकि बेडरूम जो है वहां उसमें लक्ष्मी नारायण, मतलब देखिए वहां पे राधे कृष्ण का ही फोटो लगाया जाता है बेडरूम में जी। उसके अलावा उनके अलावा कोई किसी और की नहीं जरूरत है। अच्छा, बेडरूम में और किसी का जी ना, कोई गणेश जी किसी का नहीं जी। तो वो प्रेम का जगह है, वो लक्ष्मी का जगह है। अगर आप वहां बैठ के खाएंगे तो लक्ष्मी आपसे दूर चली जाएंगी। मतलब लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है अलक्ष्मी, जिसे दरिद्रा हम लोग बोलते हैं, उसका वास हो जाएगा। अच्छा, तो चलिए देखिए, अब वृष राशि की बात हो गई, आगे हम बात करें मिथुन राशि की। और मिथुन राशि भी बहुत लोग हैं और मिथुन राशि के भी गुण दोष हैं। तो इनका साल 2025 कैसा रहने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या सावधानियां बरती जानी है, क्या फायदे हैं और कहाँ घाटा हो रहा है? जी, मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो आपके राशि के स्वामी जो है वो छठे स्थान में पहले दिन है, मतलब 1 जनवरी 2025 को छठे स्थान में है। जातका भरण का सर श्लोक है कि लग्ने से खस्ते यस्य सिंह तुल्य पराक्रमी। तो आपके राशि के जो स्वामी है और इसके लग्न भी हो गए उस दिन के, तो ये छठे स्थान में है। तो ऐसे जातक सिंह के समान पराक्रमी होते हैं। तो आज का दिन जो खासकर है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना है,
साल का पहला दिन मिथुन राशि वालों के लिए भाग दौड़ वाला ज्यादा बता रहा है। थोड़ी स्थिरता बरतने की जरूरत है और किसी भी काम में जैसे आपको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आप तीसरा का झंझट है, आप वहां पे चले जाते हैं, किसी का झंझट है आप उसके पास खड़े हो जाते हैं। तो ये बता रहा है कि आपका अति साहस ये जो है आपके शत्रुओं को वृद्धि दे सकता है 2025 में और परेशानी दे सकता है। मतलब आपको ज्यादा साहस और पराक्रम दिखाने की जरूरत नहीं है, अन्यथा विरोधी आपके बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, तो अगर हम बात करें कि करियर के लिए, तो करियर के दृष्टिकोण से अगर सेना में है या पुलिस में है या ऐसे हार्ड वर्क में है या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या आप बिल्डिंग का काम करते हैं, आप ठेकेदार हैं, तो मिथुन राशि वाले अगर इस राशि वाले हैं तो आपके लिए बड़ा लाभदायक साबित होगा, उन्नति वाला होगा और आपको आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष बड़ी संपन्नता वाला रहेगा। सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक कार्यों को लेकर, लंबित कार्यों को लेकर आप आगे बढ़े, यह जो है चिरंजीवी वर्ष होगा, यह आपके लाभदायक 2024 से ज्यादा बेहतर होगा। 2025 ज्यादा बेहतर रहेगा जी। इसके लिए आपको पहले दिन ही कमर कस लेनी होगी। अगर हम लोग बात करें करियर की और व्यवसाय की, तो मिथुन राशि वाले जो जातक है जो प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं, जैसे सीए किए हुए हैं, व्यवसायिक वाले काम करते हैं, बीबीए किए हुए हैं, उन लोगों के लिए यह वर्ष बड़ा सुखदायी होगा। अगर आप व्यवसाय के लिए भी बहुत दिनों से सोच रहे हैं और कुछ करना चाह रहे हैं, तो इस वर्ष जो है 15 जनवरी के बाद उसकी नींव डाल दीजिए, उसका फाउंडेशन डाल दीजिए। यह वर्ष आपके लिए कारोबार के दृष्टिकोण से बहुत सुखद रहेगा। अगर नौकरी में बदलाव चाहते हैं, बहुत दिनों से एक जगह पड़े हुए हैं, तो भी आप बदलाव कीजिए, आपको लाभ ही लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, घर में शांति रहेगी, घर में शांति रहेगी, बस आपको थोड़ा माइल्ड होकर रहना पड़ेगा, थोड़ा माइल्ड होकर। हम लोग आते हैं रिलेशनशिप में, उसमें बात करेंगे। तो आपको भागदौड़ बड़ा रहेगा, लेकिन प्रयास ये करना है कि पुलिस के जैसा घर में एक्ट नहीं करना है। पुलिस के जैसा घर में एक्ट नहीं कर। जैसे पुलिस वाले के बारे में उदाहरण कोई दे रहा था कि पुलिस वाले और प्रोफेसर, दो आदमी मिठाई की दुकान से मिठाई कर दे और दोनों अपने घर बच्चे के पास गए, तो पुलिस वाले ने मिठाई को लेकर बच्चे के सामने फेंका, लो मिठाई खा लो। दोनों में प्रेम है और एक प्रोफेसर साहब पास ला के, मतलब ये आपका एक्ट बताता है कि मिठाई तो वही है, रस तो वही है, चीनी तो वही है। तो आपको एक्ट बेहतर से करना जब घर में रहते हैं। अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करें, तो जब भी आप काम से बाहर आए, तो घर के दरवाजे के बाहर आपको जो भी काम करना है, जितना व्यस्त रहना है, जो भी तनाव लेना लीजिए, लेकिन दरवाजा के अंदर, चौकट के अंदर जब पांव रखिए, तो माता पिता से, अपने अनुज से, अपने भाई से, और खासकर जो बेडरूम में जो आपके साथ रहती हैं या आपकी प्रेमिका हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अपने वाणी सुने आहत न करे, अन्यथा सब कमा के भी फिर बिग जीरो वाली बात हो जाएगी। बिग जीरो वाली तो इसलिए घर परिवार अपने जो है, खासकर आपके अधीनस्थ भी हैं, घर के बाहर भी रह रहे हैं या आपके अधीनस्थ जो काम कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ भी बेहतर एक्ट करना है। पैसा दे के कोई किसी को खरीद नहीं लिया है, तो ध्यान इस बात को, चूंकि हार्ड बात है, बिल्कुल, तो आपको ध्यान देना है कि सबके सम्मान के साथ बात करनी है, मर्यादा में रह के बात करनी है, निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर हम लोग हेल्थ की बात करें, बिल्कुल, मिथुन राशि वाले के लिए, तो मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा हेल्थ के दृष्टिकोण से थोड़ा स्किन पे ध्यान देने वाला है, थोड़ा सा अपने शरीर की साफ सफाई करनी होगी, सांस से संबंधित सावधानियां रखनी होगी, और आपको इस वर्ष निश्चित रूप से थोड़ा योगा करना चाहिए। अगर योगा करेंगे तो फेफड़ा और सांस दोनों से ठीक रहेगा। तो निश्चित रूप से आप योगा करें, थोड़ा सुबह में जगें, थोड़ा भाग दौड़ करें। अगर बाहर नहीं जा पाते, अगर आपका उम्र हो गया है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर ही का डस्टिंग कीजिए, घर ही का काम कीजिए, घर ही में थोड़ा हाथ बटाइए, शरीर चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा। अगर हम सावधानी की बात करें, बिल्कुल, इस बार तो मिथुन राशि वाले को संयमित होकर वाणी संप्रेषण पे ध्यान देना चाहिए। वाणी संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ है, आप अपनी वाणी से किसी को आहत मत कीजिए। आपकी वाणी परेशानीदायक हो सकती है। मीठा बोलिए और मीठा फल लीजिए, इसका ध्यान रखें। और बहुत रेस ड्राइविंग, जो क्या बोलते हैं उसे, हाँ, जो फास्ट गाड़ी जो है, रेस ड्राइविंग ना करें, अन्यथा चोट चपेट और परेशानी के योग हैं। अगर हम बात करें तो उपाय के लिए, तो निश्चित रूप से इस वर्ष गणेश जी को आपको थोड़ा सा दुर्वा चढ़ाना चाहिए। और दुर्वा इसलिए उसे कांडा बोला जाता है। दुर्वा के साथ इसलिए दुर्वा हम लोग चढ़ाते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में रहे। आप उसको कहीं मिट्टी पे फेंक दीजिए, वो सूखा हो, कहीं छत पे फेंक दीजिए, कहीं प्लांट में रख दीजिए, लेकिन
दूभी इसलिए चढ़ाते, उसमें बर्धन है, वो जिस भी परिस्थिति में रहेगा दूब बढ़ेगा तो बढ़ेगा। हम गणेश जी को इसलिए चढ़ाए कि हे गणेश जी, वो मुझे सेंस दीजिए, वो पेशेंस दीजिए कि इस वर्ष उत्तरोत्तर हम वृद्धि को प्राप्त करें। गणेश जी को प्रणाम करें, गणेश जी को मंत्रों का जप करें, कुछ नहीं है तो ओम गणपते नमः का मंत्र का जाप करें। बुधवार जो है, खासकर इस वर्ष की शुरुआती बुधवार से तो गणपति उसके कारक गणेश जी की पूजा कीजिए, ओम गणानांत्वा कीजिए, लाभ ही लाभ मिलेगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। देखिए, आपने कहा जब बाहर निकलिए तब भी आप संयमित रहिए। यदि हम यह कह लें कि देखिए, ये जो मिथुन राशि वाले हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किस रंग का वस्त्र पहने तो उन्हें ज्यादा फल प्राप्त हो सकता है? देखिए, मिथुन राशि वाले के लिए कारक जो ग्रह होते हैं वो क्रीम और सफेद होते हैं। क्रीम और सफेद जी। तो अगर कहीं एग्जाम देने जाना चाहते हैं, या कहीं बहुत ऐसे लोग हैं जो वैसे वॉलेट रखते हैं, वैसा पेन रखते हैं, वही उस समय यूज करेंगे, तो आप ऑफ व्हाइट जिसे आता है, क्रीम जिसे बोलते हैं, वो सबसे दी बेस्ट रहेगा, नंबर 1। उसके बाद आप ग्रीन पहन सकते हैं, ब्लैक पहन सकते हैं। ब्लैक जो खुद काला है तो उसको कम ही प्रयोग किया जाए तो ज्यादा ठीक है। चांद में थोड़ा सा दाग लग गया तो फिर चांद दगा हो गया, तो इसलिए ब्लैक का कम प्रयोग किया जाए। ब्लैक का कम प्रयोग करें, ब्लैक इनके लाभकारी है, लाभकारी है, कम किया जाए। अच्छा, ब्लैक का प्रयोग कम करें। चलिए अब आगे बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए 2025 का राशि फल क्या कहता है? वह आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, या उन्नति रुक जाएगी? 2024 की तुलना में 2025 कैसा रहेगा गुरुजी? जी, कर्क राशि वाले के लिए साल का जो पहला दिन है कि लग्न के स्वामी 7वें स्थान में है। लिखा है कि लग्न से सप्तमेयस्य भार्या तस्य न जीवते विरक्तो वा प्रवासी च दरिद्रो वा नृपो विवा। यह जातकाभरण का श्लोक है कि इस दिन इस राशि के स्वामी अगर 7वें स्थान में हो, या अगर ये राशि रहे, तो खासकर आपको दाम्पत्य जीवन में मधुरता के साथ पेश आना चाहिए। खासकर आपको बता दें, आर्थिक दृष्टिकोण से भौतिक उन्नति को योग बना रहे, जो आप 5 वर्षों से काम नहीं कर पाए कर्क राशि वाले, वह यह वर्ष जो है आपके लिए सुखदायी होगा। मतलब छप्पर फाड़ है, उन्नति कारक है, लाभकारी है। आप जहां जाएंगे आपकी चतुर्विध उन्नति होगी, लाभ ही लाभ दिख रहे हैं। अगर हम बात करें बिजनेस के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से, तो निश्चित रूप से आप अपने कार्य को लेकर आगे बढ़े। कुछ ऐसा कमिटमेंट न करें, जैसे रास्ते में अगर हमको दिल्ली जाना है तो पटना जंक्शन पे झंझट कर लेंगे तो नहीं जा पाएंगे, नहीं उसी प्रकार बीच में अवरोध डाल रहा है। अगर आप करियर में हैं या व्यवसाय में हैं तो आप अपने ग्राहक के साथ, आप स्टडी कर रहे हैं तो अपने शिक्षक के साथ आप बेहतरी से पेश आए और अच्छे से काम करें। देखिए, यह वर्ष पर्यंत आप को लाभ ही लाभ देगा और उन्नति ही प्राप्त होगी। खासकर करियर से संबंधित हम लोग बात करें, विद्यार्थियों के लिए, बच्चियों के लिए, तो आपको निश्चित रूप से यह बता रहा है कि अथाह धन का मालिक अथाह धन जी, लग्न से सप्तमेयस्य भार्या तस्य न जीवति। हाँ, वो 7वां स्थान का में रहने से ये बता रहा है कर्क राशि वाले के लिए काफी जो सुखद है और लाभ के योग बना रहा है। जी, बहुत सुखद बता रहा है और उन्नति के योग बता रहा है। अगर हम बात करें, लेकिन बैठे रहेंगे तो धन कहां से आएगा? कुछ श्रम तो करना पड़ेगा ना। जी, श्रम तो बिना काम के तो बिल्कुल होगा ना। लिखा है कि कीर्ति यस्य जीवति, जिंदा तो सब कोई रह रहा, मर तो सब कोई रह, लेकिन जो आपके जैसा काम करे वही जिंदा रहता है। मतलब काम ही आदमी की पहचान है, इसलिए कीर्ति कीजिए, काम कीजिए, आपकी पहचान बरकरार रहेगी। भगवान काम करने वाले को ही देते हैं। हाँ, उसी को देते हैं। हम लोग बात करें हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के दृष्टिकोण से अगर आप कंजुगल लाइफ में है, दाम्पत्य जीवन में है, तो पत्नी की सेहत को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। पत्नी के सेहत पर ध्यान रखें, पत्नी के साथ समय बिताएं। घर में भी खासकर महिलाएं जो है, माता जी हैं, उन लोग के साथ समय बिताएं। ये बता रहा है कि आपका दरकिनार करना, आपका उपेक्षित करना, ये थोड़ी परेशानीदायक हो सकता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए आपको एक साथ थोड़ा समय जरूर देना होगा, जिससे लाभ ही लाभ हो। और खासकर अपने शरीर की देखभाल ठीक से रखें, मलिक्षता ना रखें, गंदगी न रखें। ये बता रहा है कि आप जो है थोड़ा अपने आप को अनटाइडी रखेंगे, हैंकी पैंकी मूड में रखेंगे, तो थोड़ा सा संयमित होकर आगे बढ़ने की हम जरूरत है। अगर हम बात करें तो सावधानी के लिए, तो इस वर्ष जो है आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि पैसे का लेन देन जो है जितना कम हो उतना कम करें। पैसे का लेन देन जितना कम हो उतना कम करें। इनके साथ 2 कंडीशन है, ये ले लेंगे तो भी नहीं दिलाएगा और दे देंगे तो भी नहीं लौट के आएगा। अच्छा जी, दोनों साथ में। तो प्रयास करना है
कि आपका जो भी पूंजी है अपने पास रखें, आपका जो भी पैसा है आपका है, उसका कुछ ऐसे जगह इन्वेस्ट न करें जिसको लेकर आपको वर्ष पर्यंत परेशानी हो, इसका ख्याल रखें। किन राशियों वाले से सावधान रहें फिर ये खासकर मकर राशि वाले से ज्यादा अच्छा। सावधान रहें, कुंभ राशि वाले से ज्यादा परेशान रहें। दो राशियां परेशानीदायक हो सकती है और शनिवार का दिन भी इनके लिए ठीक नहीं है। अच्छा जी, तो इसलिए कर्क राशि वाले को ये सावधानी रखने की जरूरत है। अगर इन सब चीज से बचना चाहते हैं, उन्नति के मार्ग को और प्रशस्त करना चाहते हैं, बेहतरी करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? शिव जी तो औघड़दानी है, आप शिव जी पर शुद्ध जो है जल चढ़ाएं, दुग्ध चढ़ाएं, अपनी बात कहें, वो प्रसन्न होंगे, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। मतलब इस वर्ष जो है आपको शिव जी के ही शरण में रहना होगा। जी, तो देखिए नौकरी तो मिलेगी नहीं मिलेगी? नौकरी की हम लोग बात करें, पहले बात करें तो इनके लिए बहुत उन्नति वाला समय है। उन्नति वाला समय 5 वर्षों से भी इंतजार कर रहे हैं, मैंने पहले कहा। हाँ, आपने पहले कहा जी, तो उसके लिए नौकरी पेशा वाले के लिए, व्यवसाय करने वाले के लिए नया वेंचर खुल सकता है, नई जगह जा सकते हैं, नया काउंटर खुल सकता है, नई नौकरी मिल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्नता बढ़ेगी, तो कमाएंगे तब तो संपन्नता बढ़ेगी। बिल्कुल, माता पिता की सेहत ठीक रहेगी। हाँ, थोड़ा सा बताएं कि परिवार के लोगों को लेकर आपका जो दुराव, उनके प्रति समर्पण नहीं रहना, थोड़ा अपेक्षा करना, थोड़ा परेशानीदायक हो सकता है। घर परिवार वालों को आपके स्नेह की, आपके समय की दरकार है। चलिए अब आगे बात करते हैं सिंह राशि की। जी, सिंह राशि 2025 क्या कहता है राशिफल? जी, सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष बड़ा सुखदायी है, बहुत सुखदायी है। अगर हम बात करें तो सिंह राशि के जो स्वामी होंगे मैंने ये सूर्य लग्न के, मतलब इस राशि के मालिक ही सूर्य, और वो पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, तो बड़ा सुखद रहेगा, बड़ा उन्नति रहेगा। इस वर्ष जो है इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा सब में इजाफा होगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अनायास देखिएगा, थोड़ा प्रयास आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अच्छा, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत इस राशि वाले के लिए काफी बेहतर रहेगा। ज्यादा उत्तेजित होकर कार्य नहीं करना है, काम कीजिए। अगर यह समय जो है आपके लिए लाभकारी बता रहा। अगर हम लोग करियर की बात करें, हम लोग व्यवसाय की बात करें, तो आपके लिए शैक्षणिक कार्यों को लेकर आप बाहर जा सकते हैं, आप फॉरेन जा सकते हैं, आप पढ़ाई से संबंधित आप जो है अब्रॉड जा सकते हैं। निश्चित रूप से आपके विद्या विषयक उन्नति के योग बता रहे हैं। समय आपके लिए सुखकारी है अब विद्या के मामले में। और अगर हम करियर की बात कर लिए, हम बात कर रहे हैं व्यवसाय के लिए भी आप नए वेंचर को लेकर शुरुआत करें, उसको लेकर आगे बढ़े। निश्चित रूप से आप जो भी काम करेंगे, जो भी बीजारोपण करेंगे, वो पढ़ाई हो, व्यवसाय हो, उसका रिजल्टेंट जो है वो आपके पक्ष में होगा और वो आपके लिए फल प्राप्ति का साल है 2025। जी, 2025 सिंह राशि वालों के लिए काफी बेहतर साबित होगा। हम बात करें रिलेशनशिप की, तो आप कार्यों पे इस वर्ष ज्यादा ध्यान दें, संबंध को बरकरार रखें, आप अच्छे से लेके चले, सबका मान सम्मान रखें। आप भावुक ज्यादा है, अपने भावुकता पे कंट्रोल रखें। भावुकता के कारण आपके कार्य बिगड़ जाते हैं, इसलिए मन से तो काम कीजिए ही, मस्तिष्क के भी से भी उस कार्यों को, जैसे हम माता पिता के साथ हैं और मुझे दिल्ली जाना है, तो मन कभी नहीं करेगा कि हम दिल्ली जाएं, तो उस समय आपको मस्तिष्क की बात सुननी चाहिए। आपको दिल्ली नहीं जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे, तैयारी कैसे करें? मतलब यह वर्ष जो है आपके मन को कम, मस्तिष्क को ज्यादा सुनने का है। मतलब यह आपके लिए उन्नति कारक होगा। हम बात करें हेल्थ के दृष्टिकोण से, तो ठंडी चीजों से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। कब्जियत जैसे है, वात पित्त और गैस के कारण सेहत प्रभावित रहेगा। अंकुरित चीजों का सेवन करें, भोजन जो है तैलीय कम लें, आपको लाभ ही लाभ होगा। हम सावधानी की बात करें तो आप जो है आप ऐसे जगह समय न दें, ऐसे जगह अपना समय नष्ट न करें, ऐसे लोगों के साथ न बैठें जो आपके समय को नष्ट करें, क्योंकि आपको जाना है दूर और आप वैसी जगह समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे जगह वेस्ट कर रहे हैं जहां पे आपका समय जाया हो रहा है। तो समय की नजाकत को, समय की सलामत को बना कर रखें और आप आगे बढ़े, लाभ ही लाभ होगा। इस वर्ष आपके लिए जो उपाय है, आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य का साथ मिलेगा। घर में सुंदर कांड का पाठ करें। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि बैठ के आप पाठ करें, आप घर में आप गूगल कराइल जटा मसीह जला लीजिए और सुंदर कांड बजा लीजिए, श्रवण कीजिए, आप पढ़िए और सुनिए, दोनों का उतना ही महत्व है। आप देखिए, आपको लाभ ही लाभ होगा। अच्छा, कोई एक मंत्र बता दीजिए जो इनके लिए ज्यादा विशेष फलदायी है।
जी, अगर हम बात करें सूर्य के जी। लिए तो ओम देखख्याम सूर्याय संग्राम विजयाय नमः, या अगर आप सूर्य का मंत्र पढ़ना चाहते हैं तो सूर्य का मंत्र है ओम विकर्तना विवस्वांसः मारतंडो भास्करो रवि लोक प्रकाशक श्रीमान लोक चक्षुर्ग्रहेश्वर लोक साक्षी त्रिलोक ऐसा करता हर। ये सूर्य स्तवराज का मंत्र बिल्कुल। है। जब चंद्रमा को जब कुष्ठ हो गया था तो इस मंत्र से वो रोगवान हुए। मतलब अगर आपको स्किन से भी संबंधित समस्या है तो आप सूर्य के मंत्रों का जप कीजिए, रविवार का व्रत कीजिए, आपको लाभ ही लाभ होगा, उन्नति होगी। मतलब सिंह राशि वालों के लिए वर्ष काफी सुखदायी और उन्नति कारक चलिए आगे हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए वर्ष का राशिफल क्या कहता है, 2025 कैसा रहेगा गुरुजी? जी, कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष थोड़ा साहसिक ज्यादा बता रहा है। अच्छा। आप जो है अपने साहस के बल से, अपने पराक्रम के बल से, अपने बुद्धि के बल से आप अपने कार्य को अपने पक्ष में कर लेंगे। वो व्यवसायिक कार्य हो, मतलब मेहनत करना होगा, मेहनत करना होगा और मेहनत करेंगे। कन्या राशि वाले इस वर्ष मेहनत कस रहेंगे और मेहनत के बदौलत ही अपने उन्नति को लेकर आगे बढ़ेंगे। माने इनकी उन्नति जो एकदम बहुत होगी जी। और हम बात करें अगर करियर की तो करियर भी इनका सुखद रहेगा और व्यवसाय के दृष्टिकोण से लाभ ही लाभ दिख रहा है। अगर नया काम करना चाहते हैं तो आपको नया करने की जरूरत नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं, जैसे कोई 40 वर्ष कोई काम करता है, कोई और फिर बोलता है कि ना मैं काम बदल दूंगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। आपको पहले ही बदल लेनी चाहिए। 40 वर्ष आपका अनुभव तो आया जी। तो आपको बेहतर है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको अप टू मार्क काम करने के लिए उसको अच्छे से लेके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। उसको और आज के समय में थोड़ा सा ढंग से काम करने की जरूरत है। आप आगे बढ़ेंगे और लाभ, मतलब ये बात करें तो आप अपनी मेहनत के बल से व्यवसाय को एक नया आयाम देंगे, एक बेहतरी करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। करियर के लिए थोड़ा विद्यार्थियों को मेहनत करने की जरूरत होगी, बच्चियों को भी मेहनत करने की जरूरत है, तभी आपको लाभ मिलेगा। मतलब बिना मेहनत का इस वर्ष आपको लाभ नहीं दिख पा रहा। संघर्ष का साल है, संघर्ष का साल है। वैसा मेहनत ना करें कि जो ड्रेन हो जाए। पढ़ने बैठे और कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने बैठे तो कहीं और व्हाट्सएप हो रहा है। मतलब पढ़ाई के समय मोबाइल उपवास जरूरी है, उसको अलग रखें और तब पढ़ाई करें, देखिए लाभ ही लाभ होगा। हेल्थ के दृष्टिकोण से हम लोग बात करें तो थोड़ा सा सेहत पे सावधानियां रखनी होंगी। थोड़ा ऊर्जा की कमी दिख रही है। अच्छा। हाँ, तो सेहत के लिए आप अपने रूटीन को ठीक रखें, रूटीन के अनुसार अपना काम करें, वैसा एक्ट करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर हम बात करें तो सावधानी की, बिल्कुल कन्या राशि वाले के लिए सावधानी की बात करें तो आप पहले कोई काम को का खाका पहले बना लें, उसको सकारात्मक बदलाव के लिए तब उस पर आप अमेंड करें, आपको लाभ मिलेगा। उपाय के लिए गणपति की आराधना पढ़ें, गणपति के मंत्रों का पाठ करें, गणेश अथर्व शीर्ष हो या शंकर गणेश जी का कोई मंत्र हो उसका जाप करें, लाभ मिलेगा। रिलेशनशिप आपने नहीं बताया। रिलेशनशिप की आप बात करें तो अभी आपको करियर के साथ साथ रिलेशन की बात करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में बड़ी मधुरता बनी रहेगी। अच्छा। पत्नी की तरफ से बिल्कुल बहुत अच्छा संबंध रहेगा। अगर दोनों की बात करें तो लाभ मिलेगा। लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं की बात करें तो आपको एक जगह सेंटर्ड होकर काम करने की जरूरत है। लेकिन जिस काम के लिए है, जिस काम के लिए बाहर भेजा गया है, आप पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान दें। शादी और प्रेम तो शादी के बाद भी हो जाएगा, लेकिन करियर पे ध्यान दें। बच्चियों को या बच्चों को जो भी बाहर पढ़ने गए हैं तो इस कन्या राशि वाले जो जातक हैं उनको अपने काम पे ध्यान देने की जरूरत है। सब ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। चलिए देखिए, कन्या राशि के बाद हम बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए राशिफल क्या कहता है 2025 का गुरु जी? तुला राशि वालों की बात करें तो साल के पहले दिन ही इनके पंचम स्थान में शुक्र और शनि विराजमान है। अगर आप टेक्निकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए काफी बेहतरी वाला हो सकता है। यह वर्ष बड़ा सुखद, उन्नतिकारक और चतुर्विध उन्नति वाला होगा। क्यों? आपको करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से बता दें, चूंकि 5वें स्थान में इनके जो है शुक्र और शनि विराजमान है। तो अगर आप टेक्निकल सेक्टर में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं वो IIT कंप्लीट कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे जगह नामांकन हो सकता है और विद्या विषयक इनकी उन्नति हो सकती है और लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यवसायियों को भी अगर हम बात करें तो
अब्रॉड से, बाहर से नए जो है कारोबार के ऑफर मिल सकते हैं, या अपने व्यवसाय के विस्तार को लेकर ये बाहर की यात्रा कर सकते हैं। कुल मिला के बात करें तो इनके लिए करियर और व्यवसाय के लिए काफी बेहतर साबित होगा। अगर वित्त की भी इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, बिल्कुल, फाइनेंस तो निश्चित रूप से कम काम करेंगे, ज्यादा आएगा, लेकिन काम का रिजल्टेंट बेहतर हो, काम बेहतर हो। ऐसे जगह आप न ड्रिल करें, ऐसे जगह ना ड्रिल करें जिसका जो आउटकम ही ठीक ना हो। मतलब जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए पहले से आप अध्ययन कर लें, अपने बुजुर्गों से, अपने मेंटर से राय ले लें, तब आप आगे बढ़ें। हम लोग आगे की बात करें तो रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशन के लिए आपको काफी थोड़ा सा अब एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट की आवश्यकता है, और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। और पत्नी के सेहत को लेकर थोड़ा परेशानियां दिख रही हैं, तो उनके सेहत को लेकर भी थोड़ा रूटीन बदलने की जरूरत है, संयमित रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जो है तैलीय पदार्थों से आपको भी और आपको पत्नी को भी बचने की जरूरत है। ज्वाइंट वेंचर में मतलब साझेदारी के कार्य से आप आगे बढ़ेंगे। अगर कोई और नया सेगमेंट में किसी और जहां पे ज्वाइंट और वेंचर है, जहां जुड़ा है वहां एक तो नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों के विचार अगर एक मिल रहे हैं तो आप नए कारोबार को लेकर इस वर्ष आगे बढ़ेंगे। और आपको कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से, भूमि विषय के संबंध से आपको लाभ मिलने के योग बता रहे हैं। कोई घटना दुर्घटना इसके योग तो नहीं बन रहे हैं? संभल के चलना होगा। 220 अगर गाड़ी में दिया गया है तो आप तो हिंदुस्तान में रहते हैं, उस रोड की उस नजाकत को समझना पड़ेगा और अपने सेंस और पेशेंस को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी ने लिखा है कि सेल्फिशनेस इज मोर पेइंग प्रोवाइडेड यू हैव पेशेंस टू प्रैक्टिस इट। मतलब कोई भी काम करते हैं सेंस और पेशेंस से करेंगे तो उसका रिजल्टेंट बहुत अच्छा होगा। तो आपको बेहतर बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हम बात करें कि आपके लिए इस वर्ष उपाय क्या है, तो आपके लिए कारक जो ग्रह है वो माता रानी है। माता रानी की पूजा करें, माता रानी के मंत्रों का जप करें, जो भी समझ में आता है, जो भी सरल मंत्र पढ़ें। जैसे मंत्र है ओम अरुण कमल संस्था तद्रजः पुंजवर्णाम करधुगल धृतेष्ठा भीत जुगमाम्बुजा च। कहीं संकट में हो तो कहीं दर्शन की सलाह भी देते हैं आप? जी देखिए, अगर आपको कहीं दर्शन करने जाना है तो पहले आप देख लीजिए कि आपके कारक कौन से ग्रह हैं। बिल्कुल। तो दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ट्रेन को पकड़ना होगा, तो आप अपने कारक ग्रह की अगर पूजा करेंगे, जैसे कन्या राशि की हम लोग बात करें, इसी से मैंने कहा कि माता रानी की पूजा कीजिए। माता रानी की पूजा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप वैष्णो देवी चले जाइए, आपको लाभ ही प्राप्त होगा। माता रानी की पूजा कीजिए और देवी सूक्त का पाठ कीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, अब तुला के बाद हम लोग आगे बढ़े वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। जी, स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो ही है। स्कॉर्पियो जी बिल्कुल, डेफिनेटली उसके बारे में प्रचार कर, डेफिनेटली मेल। तो 2025 का राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कहता है? जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष मानसिक बल, अर्थ बल तो जरूरी है ही जी, लेकिन अर्थ बल तब आएगा जब मानसिक बल मजबूत रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले तुरंत दुखी हो जाते हैं, तुरंत परेशान हो जाते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वाले ने भी दुनिया में एक लंबा लकीर खींचा है। अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति भी जो बिडेन जी, इसके पहले जो बिल्कुल, इनके पहले तो उनकी भी राशि वृश्चिक राशि थी। उन्होंने देखिए कि कहां से कहां तक उन्होंने अपना तैयारी किया। नरेंद्र मोदी की हम लोगों ने बात की, नीतीश कुमार की बात की, तो यह राशि जो है बहुत स्ट्रॉन्ग राशि है और डेफिनेटली मेल इसे कहता है। तो आप अपने मेहनत से मानसिक बल, बार बार मैं बोल रहा हूं, आप किसी भी चीजों से प्रभावित ना हो। अपना लक्ष्य जो है, जैसे घोड़े के सामने दोनों तरफ एक जो लगाया जाता है जो स्ट्रीट देखे, तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने के लिए आपको अच्छे से अपनी दिनचर्या बनाइए, इस साल की अपने लिए रूटीन बनाइए। और आप राजनीति के क्षेत्र में हो या आप करियर के क्षेत्र में हो, आप सर्वांगीण विकास करेंगे। लेकिन अगर मानसिक रूप से अगर आप हार गए या कोई चीज आपके ऊपर हावी हो गया तो फिर आपको गिरने में कोई नहीं बचा सकता। हाँ। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बने। हम बात करें वृश्चिक राशि के करियर और व्यवसाय के लिए या धन की क्या स्थिति रहेगी, तो यह वर्ष आपके लिए काफी सुखद रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से आपको नए प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकते हैं, उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। अगर आपने घर नहीं लिया है तो इस वर्ष जो है अपने मेहनत से ही तो घर लेंगे। अच्छा, तो जी वो भी आपको बता रहा है। व्यवसाय के श्रृंखलाबद्ध
और भी कई सारे आपके स्टोर्स खुल सकते हैं। खासकर आपको ध्यान देना है कि आप अपने मानसिक बल से कुछ भी जीत सकते हैं और कुछ भी इस सेनापति आपको इस बार लीड देना पड़ेगा जी। अगर वित्त की बात करें तो लाख परेशानियां रहे, लेकिन आपको अर्थ जो है लक्ष्मी का आपके साथ, जो लक्ष्मी आपके साथ साथ चलेंगी और उनका सहयोग रहेगा। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, जी बिल्कुल, तो रिलेशनशिप में भी उन्नति के योग हैं। दाम्पत्य जीवन में नजदीकियां आ सकती हैं। पत्नी के मनोनुकूल आप कोई काम करेंगे, उनके अनुसार कोई घर बनवा सकते हैं, कोई मंदिर बनवा सकते हैं, कोई नया सृजनात्मक काम कर सकते हैं। और इस वर्ष बच्चे के साथ, बच्चियों के साथ, पत्नी के साथ, परिजनों के साथ, खासकर माता के लिए यह वर्ष थोड़ा सा पीड़ादायक बता रहा है। तो आप प्रयास करें कि माता की सेहत पे ध्यान रखें, माता ठीक रहे और माता की आयु लंबी हो, इसका ख्याल रखें। क्योंकि धरती की साक्षात जो है वो भगवान माँ है, तो माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। तो इस वर्ष इसका ख्याल जरूर रखें। अगर हम बात करें सावधानी के लिए वृश्चिक राशि की, बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं इस वर्ष निश्चित रूप से अपने हेल्थ का ध्यान रखें। वो खासकर हड्डी से संबंधित हो, पेट से संबंधित हो, सीने से संबंधित हो, सावधानियां ज्यादा रखने की जरूरत है। खासकर माता की सेहत को लेकर, घर में धर्मपत्नी को लेकर, लेकिन सबसे ज्यादा माता की सेहत प्रभावित होने वाली है। इसलिए माँ के सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। अगर माँ है या सासू माँ है या कोई घर में ऐसी महिला है, स्त्री वर्ग को पीड़ित होने का जोग बता रहा है। बिल्कुल। अगर बात करें कि वृश्चिक राशि के उपाय के लिए, तो आपको इस वर्ष निश्चित रूप से आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत जी, पति पत्नी दोनों पूर्णिमा का व्रत करें और प्रयास करें कि सुंदरकांड का भी वर्ष पर्यंत घर में पाठ होता रहे। लेकिन पूर्णिमा के दिन करें क्या, शुद्ध गाय के दूध को लेकर अब प्रयास करें कि पूर्णिमा के दिन माता जी को उस दूध से स्नान करावें कि माँ की आयु, माता रानी आपकी मदर जी, उनको आप स्नान करें। या घर में अगर आपकी बुआ ही है या अगर कोई नहीं है तो देखिए, पति में पिता, भाई, दोस्त सब कुछ दिखता है, तो वैसे ही पत्नी भी है, तो बोल दीजिए कम से कम पत्नी दूध से स्नान कर ले। लेकिन माता रहे तो प्रयास करें, मात्रा कुछ भी हो, लेकिन मात्रा कुछ भी, 200, 250, आधा किलो कुछ भी, लेकिन चंद्रमा का अगर अंक 400 ग्राम रहे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। दूध का मात्रा 400 ग्राम कम से कम रखें। बिल्कुल। और माँ के सबसे पहले एक पित्तल का हो या चांदी का प्लेट रहे तो वाह, और क्या कहना, तो उसमें रख के माँ को, जैसे हम लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, तो माँ के चरण को पखारे, माँ के चरणों को धोएं और दूध जो है वो दूध से माता जी को स्नान कराएं। और पूर्णिमा के दिन आप उपवास रहे और चांदी के ग्लास में थोड़ा सा उजला फूल, चावल, सफेद लेकर चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हुए आप चांद को देखते हुए चांद को अर्घ दें, तो आप वर्ष पर्यंत मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी, माता जी भी ठीक रहेंगी और आप बेहतर करेंगे इस वर्ष। जिनके मुकदमे कोर्ट कचहरी में फंसे हैं उनके लिए क्या कहता है? देखिए, परेशानियां तो इस वर्ष है। हाँ, केस मुकदमे या दायादों की बात करें, परिवारों की बात करें, तो उससे आपको परेशानियां हो सकती हैं। बस आप अपनी स्पष्टता जारी रखें, आप अपना पक्ष जो है वो सही ढंग से रखें। क्योंकि आज के समय में लोग जो है, आप किसी से कुछ मांग दीजिए और आप जब नहीं दीजिएगा तो वहीं आपके विरोधी हो जाएंगे। विरोधी कोई नया नहीं है, आस्तीन के जो सांप बोला जाता है, आस्तीन, अच्छा, अपने लोग ही आपके आस्तीन में छिपे हुए हैं। तो आपको अपने लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, उनको अपनी वस्तु स्थिति बताने की जरूरत है। अगर समझे तो भी अच्छा, आप तो ठीक से रहे, बिल्कुल, जग सुधर जाएगा, जग सुधर जाएगा। चलिए देखिए, अब वृश्चिक के बाद बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लोगों के लिए 2025 नया साल क्या कहता है राशिफल? जी, धनु राशि वालों के लिए वर्ष कुंडली भी धनु राशि की है और राशि भी धनु राशि वालों के लिए भी धनु लग्न में ही इस साल के पहले दिन की शुरुआत हो रही है। धनु राशि वालों के लिए काफी बेहतरी का दिन बता रहा है, यह वर्ष काफी बेहतर बता रहा है। शैक्षणिक कार्यों से आपको लाभ मिलने के योग है, उन्नति होने के योग है। आप अपने आप को कार्यों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन विरोधाभास आपको देखना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा। उस जगह पे खासकर विरोधी कौन होंगे? आपके अपने लोग हो सकते हैं, अपने कुटुंबी हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं करियर और व्यवसाय और मतलब विरोधियों से बचना होगा इनको। और विरोधी कोई बाहरी नहीं है, अच्छा, वो आप अपने ही है। अच्छा, अपने ही लोग, परिवार, दोस्त यार
जी इनमें जी, ही होगी। हाँ, अपने ही लोग आरटीआई से डिमांड करेंगे। अच्छा। जी, इसलिए उन लोगों से सतर्क होने की आपको जरूरत है। जी। करियर की हम लोग बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से आप इजाफा पाएंगे, आप बेहतरी करेंगे, लेकिन कार्य स्थल पे आपके किए गए कर्म जो पहले हैं, या आपने किसी को वाणी से या किसी भी प्रकार कोई परेशान किया है, तो वहां भी आपको थोड़ी प्रतिकूलता देखनी पड़ सकती है। आप अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से काम करें। आपका यह नौकरी में अगर है तो जी। वो भी आपको पूरा होगा, उसमें भी बेहतर करेंगे, लेकिन विरोधाभास झेलना पड़ेगा आपको। अगर हम बात करें व्यवसाय के दृष्टिकोण से, तो आप संयमित होकर अच्छे से काम करें, अगल बगल के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें, लेकिन आपके जो भी स्टाफ है उनके साथ भी आप ज्यादा पराक्रमी न बने, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें। आपको आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे कोई भी बड़े आदमी जैसे रतन टाटा जी जी, गए, तो बिल्कुल। रतन टाटा जी सब जगह थोड़े चलाते थे, जी। सारा सेंटर खुद ही चलाते। जब स्टाफ नहीं रहेगा तो फिर कोई संस्थान कैसे चलेगी? तो जो आपको आपका काम करने वाला है, आप उसी के साथ तमीज से पेश नहीं आएंगे तो फिर आप साल कैसे बीतेगा? तो पता चलेगा 5 दिन काउंटर खुला, 25 दिन बंद है। तो आपको प्रयास करना है कि आपको भरोसा जीतने की जरूरत है। अच्छा। है ना? तो आपके जो भी कर्मचारी हैं उन लोगों से अच्छे से बात करें, उनके भी दुख दर्द को समझने की जरूरत है। अगर आपने इस पे समझिए कब्जा कर लिया, इसको समझ लिया, तो आप समझिए आप बहुत आगे जाएंगे और लाभ होने के योग हैं। अगर हम बात करें सेहत के दृष्टिकोण से, तो सेहत से संबंधित, सीने से संबंधित, जैसे कफ हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, या आपको अगर बचपन में कहीं टीबी हुआ हो, ट्यूबरकुलोसिस, तो उससे भी आपको सावधानियां रखनी होगी। अगर आपको पेशाब संबंधित यूटीआई इन्फेक्शन है या पेशाब में जलन है, तो आपको निश्चित रूप से डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। या आप जो लीवर से संबंधित, क्योंकि हम लोग तो यहाँ दवा बता नहीं पाएंगे, आप पपाया खाएं, पपीता खाएं, या ऐसे चीज खाएं जिससे आपको मतलब तरल चीजों का ज्यादा से ज्यादा आप सेवन करें। अगर हम बात करें हम लोग उपचार की बात करें, उपाय की बात तो करें, निश्चित रूप से धनु राशि वाले के लिए सूर्य जो है वो कारक ग्रह होते हैं, बुध जो होते हैं कारक होते हैं। पिता के साथ साथ सूर्य की उपासना करें, गायत्री के मंत्रों का जप करें, और प्रयास करें कि सूर्योदय के पहले उठकर सूर्य को अर्घ दें। सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे, सूर्य उदय होने से सारा जग में उजाला हो जाता है। उसी प्रकार आपके जीवन में और इस वर्ष उजास भरना शुरू हो जाएगा। अच्छा। यह काम करके पहले दिन से देखिए। पहले दिन से देखिए। चलिए, तो देखिए अब धनु के बाद बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का राशिफल क्या कहता है? मकर राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा? 2024 की तुलना में बेहतर है या कमतर है? जी, अगर बात करें मकर राशि की, तो इस साल की शुरुआत ही के राशि जो है वह मकर राशि है। अच्छा। जो कुंडली बनी है वो मकर राशि की है। तो मकर राशि वालों के लिए यह साल काफी बेहतर रहेगा। आपको अच्छे वस्त्रों, अच्छे परिधानों, अच्छी चीजों की प्राप्ति होगी। आप नए घर में जा सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, नया एग्रीमेंट कर सकते हैं। मतलब मकर राशि वालों के लिए शुक्र की कृपा आपके लिए शुक्रम सुखम बनी हुई है। अगर आपने घर नहीं लिया है तो इस वर्ष योजना बनाए और उस प्रकार कहीं कटौती करेंगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो वाहन और घर इस वर्ष मकर राशि वाले के लिए ये बता रहा है कि लाभ के योग बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से मकर राशि वाले आय के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो लाभकारी होगा। लेकिन करियर की बात करें और हम लोग वित्त की बात करें, व्यवसाय की बात करें, तो मकर राशि वाले अगर व्यवसायी हैं तो उनको लाभ के योग बन रहे हैं। आप थोड़े खर्चीले इस साल ज्यादा रहेंगे। बिजनेस पे आपका खर्च हो सकता है, वो कंपनी हो, आप हो या आपका कारोबार हो, उसको लेके आप देश दुनिया का सैर कर सकते हैं। मतलब उन्नति के रास्ते नए बन रहे हैं। अगर करियर की हम लोग बात करें तो छात्रों के लिए भी संभल कर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि छात्र जब आराम तलबी हो जाएंगे तो फिर उनका रिजल्ट जो है उनके पक्ष में नहीं रहेगा। छात्र को संघर्षशील होना चाहिए। विद्यार्थी नाम है, विद्या का अर्जन करना है, इसलिए प्रयास करें कि अच्छे से अध्ययन करें, अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, लक्ष्य भेदी बने और आपको लाभ प्राप्त होगा। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप को लेकर काफी बेहतर समय बना रहेगा, पहले से बना हुआ है। लेकिन पति पत्नी में वाणी के कारण थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। एक दूसरे की निजता का ख्याल रखें, माँ का ख्याल रखें, पिता का ख्याल रखें। आप देखें कि आपको जो पहले प्राप्त नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में अगर आपकी माता जी हैं, आपके पिताजी हैं, आप जो है देखिए संतान को, वो बहू हो या बेटा हो, उनको हक नहीं है माता पिता ससुर से
क्वेश्चन पूछने का। अच्छा। तो प्रयास करें कि हम, वो लोग आंसरेबल नहीं है, हम लोग आंसरेबल है उनके लिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो है आप उनसे प्रश्न न करें, वो आपसे प्रश्न करें। देखिए कितना मजा आ जाएगा, पारिवारिक जो है कितना सौहार्द बना रह जाएगा। तो अगर आपने घर के अंदर के माहौल को ठीक कर लिया तो बाहर का माहौल भी काफी बेहतर होगा। मतलब यह वर्ष आपके लिए उन्नति वाला होगा और आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा पेट से संबंधित, कमर से संबंधित थोड़ी सावधानियां रखें। उससे संबंधित परेशानी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है। तो खान पान, खासकर तेल से संबंधित चीजों का जब आप सेवन करेंगे मकर राशि वाले, तो थोड़ी परेशानियां हो सकती है। इसको ध्यान में रख ले। स्प्राउट जो होता है, जर्मिनेटर जिसे बोलते हैं, अंकुरित चीजों का आप सेवन करें, देखें क्या लाभ होगा। और थोड़ा खाना में रूटीन अपना ठीक करें। जैसे आजकल देख रहे हैं स्किप करने वाला, एक टाइम थोड़ा मील को स्किप करें, आप देखिए आपको लाभ मिलेगा। और उपाय की बात करें तो आपके लिए तो माता रानी ही कारक है। माता रानी की पूजा करें, दुर्गा जी के मंत्रों का जप करें। दुर्गा जी के मंत्र का चाहे तो देवी सूक्त का पाठ करें या यह पाठ कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप दुर्गा जी की पूजा करें, कपूर जरूर शुक्रवार को चढ़ाएं। और घर में अनार जिसे बोलते हैं, अनार माता रानी को चढ़ाएं, क्योंकि आपकी कारक है, वो प्रसाद में चढ़ाएं घर में। देखिए घर, मंदिर आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है, घर को ही मंदिर बना लिए, घर को इतना पवित्र कर लीजिए कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपको लाभ मिलेगा। तो गुरुजी, मकर राशि के बाद हम लोग चर्चा करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा, बेहतर है, क्या करें क्या न करें, क्या सावधानियां हैं, क्या उपचार हैं, कुंभ राशि वालों का मार्गदर्शन करें गुरुजी। जी, कुंभ राशि मतलब एक्वेरियस जी हाँ। तो अगर हम लोग बात करें एक्वेरियस जिसे बोलते हैं, बिल्कुल, उनकी हम लोग बात करें तो काफी लाभदायक होगा। क्योंकि आपके राशि के साथ ही हम बात करें तो लग्न में ही शुक्र और शनि बने बैठे हुए हैं। मतलब आपके शरीर के जो स्वामी हैं, आपके राशि के जो मालिक हैं, आपके लग्न में बैठे हुए हैं। मतलब यह वर्ष आपके लिए काफी सुखदायी होगा। मतलब साल के पहले दिन से ही सुख की शुरुआत हो रही है। अच्छा, हाँ, और आपके लिए ऊपर शुक्र की भी कृपा है। मतलब यह वर्ष आप 1 तारीख को आप ज्यादा भटके नहीं। आप साल की शुरुआत के दिन साल का आप एक खाका बनाएं, आप एक लेखा जोखा बनाएं, आप एक टूर प्रोग्राम बनाएं, आप एक चार्ट तैयार करें कि मुझे इस वर्ष क्या क्या प्राप्त करना है, और उस लक्ष्य के ऊपर आप दौड़ना शुरू करें। देखिए लाभ ही लाभ होगा। अगर हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं तो करियर, वित्त और हम लोग व्यवसाय की जरूर बात करेंगे। करियर राशि, करियर के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वाले के लिए बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन थोड़ा घर के प्रति ज्यादा जो आकर्षण बना रहेगा, तो विद्यार्थियों को घर से विकर्षण करने की जरूरत है। मतलब आप कार्यस्थली पे, विद्यास्थली पे जहाँ पढ़ते हैं वहां पे ज्यादा समय दीजिए। और माता पिता को भी चाहिए कि थोड़े बच्चे से दूरी बना कर रखें, क्योंकि वहां पे छोड़ेंगे नहीं तो फिर बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो करियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को काफी बेहतर है। नौकरी पेशा वालों के लिए भी बेहतर बता रहा है। इस वर्ष अच्छे वस्त्रों का, अच्छे परिधानों का, अच्छे वाहन का योग बन रहा है। अगर मतलब सुख का योग बन रहा है आपके जीवन में। अगर किसी चीज की अगर कमी है तो इस वर्ष आप पहले दिन ही उसका खाका तैयार कर लें। और निश्चित रूप से खरवास जैसे 15 तारीख बीतता है, उसको लेकर आप आगे बढ़े। देखिए यह वर्ष आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी आप अपने पास स्टॉक बेहतर रखें। अच्छा। स्टॉक पे काम करें का जो जिस चीजों से आप जुड़े हुए हैं उसकी मात्रा पूरी होनी चाहिए। मतलब स्टोर खोले, स्टोर में सामान नहीं तो कस्टमर क्या ले जाएगा। बिल्कुल। मतलब आप अपना स्टोर पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। अगर ज्यादा स्टोर है आपके, उन सब चीजों को की मुआयने करने की जरूरत है। आपको देखेंगे कि थोड़ा सा आप चैनलाइज कर देंगे तो कुंभ राशि वाले का आर्थिक जो मामला है काफी सुदृढ़ हो जाएगा। और वित्त के दृष्टिकोण से पैसे भी आएंगे, सुख भी प्राप्त होगा। तो सुख तभी होगा जब पैसे होंगे। मतलब उन्नति कारक समय कुंभ राशि वालों के लिए है। रिलेशनशिप, जी, अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी बाहर भीतर दोनों ठीक रहेगा।
मतलब आप बाहर भीतर दोनों ठीक रहेगा। अच्छा। हाँ, तो आपको बैलेंस करके चलने की जरूरत है। आप अपने परिवार के प्रति भी आप उतने ही उत्तरदायी हैं जो बाहर में। किसी से कमिटमेंट कीजिए तो उसका पूरा करने का प्रयास कीजिए। फर्जीवाड़ा और फेक गलत कमिटमेंट आपको परेशानी में डाल सकता है। तो रिलेशनशिप आपका बेहतर रहेगा, माता पिता का सुख प्राप्त होगा, भाई बहनों का भी स्नेह आपको प्राप्त होगा। अनावश्यक ज्यादा ना सोचे, आप सोचिए वही जो कर पाए। अगर हम लोग बात करें हेल्थ की, तो थोड़ा सा फैटनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा अपने स्थूल शरीर को या थोड़ा शरीर जो बढ़ रहा, पेट निकल रहा, वैसे चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सेहत पे ध्यान रखें, थोड़ा योगा करें, थोड़ा भाग दौड़ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर हम बात करें इस वर्ष उपाय के लिए, तो आपके लिए भी माता रानी की उपाय करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। माता रानी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कौन सा मंत्र पढ़ें इस वर्ष जो है ओम हिरण्यवर्णाम, चूंकि लक्ष्मी का मंत्र पढ़ेंगे तो लाभ ही लाभ। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम लक्ष्मीम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी, तो देखिए, चलिए कुंभ राशि वालों का भी कल्याण हो। और आगे हम बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए 2025 कैसा है, क्या फलाफल कह रहा है गुरुजी आपके हिसाब से? जी, मीन राशि वालों के लिए भाई बहनों का इस बार सहयोग प्राप्त होगा, या यूं कहें कि आपके सहयोग से भी भाई बहनों की तरक्की होगी और आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ी मानसिक परेशानियां रहेंगी, भाग दौड़ की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन परिवार को लेकर, भाई बहनों को लेकर, अपनों को लेकर आप चिंतित रहेंगे और उनको एक नया आयाम, एक नया रास्ता, मतलब आप एक मार्गदर्शक का, एक मेंटर का आप रोल अदा करेंगे। अगर हम मीन राशि के करियर की हम बात करें, तो करियर के दृष्टिकोण से जो लोग शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, या हम लेखनी से जुड़े हुए हैं, या किसी पत्रिका से जुड़े हुए हैं, तो उसमें लाभ मिलने के योग हैं। अच्छा। अगर आप संपादक के योग हैं कि आपकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से आप वहां तक जा सकते हैं। मतलब लेखनी के क्षेत्र में आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी जो लोग पुस्तकों का दुकान करते हैं या वैसे टेंडर से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी, या जो कॉलेज से जुड़े हुए हैं या ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ मिलने के योग है। मतलब विद्या से जुड़े हुए हर एक क्षेत्र में आपको लाभ मिलने के योग बता रहे हैं। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो आप अपनी बुद्धि से, चूंकि आपके पत्नी भाव के स्वामी भी बुध हैं, आप अच्छे से संबंध बनाकर रखें, मान सम्मान बनाकर रखें, और घर में भी और बाहर में भी अगर ज्वाइंट वेंचर में काम करते हैं तो अपने पार्टनर की निजता का ख्याल रखें, उनका भी मान सम्मान रखें, क्योंकि पार्टनरशिप टूटते हुए नजर आ रही है। अच्छा। इसलिए उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पत्नी का मान सम्मान करें और घर का समस्या घर में और बाहर का कार्यस्थली पर रखें, दोनों को कॉकटेल मॉकटेल ना करें। हम लोग बात करें हेल्थ की, तो इस वर्ष जो है पैसे के लेन देन ही आपके परेशानी के कारण हो सकते हैं। इसलिए आप ज्यादा लेन देन न करें, या करें तो बिल्कुल उसको लिखित करें, या जो भी आधार है वैसा काम करें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। अन्यथा परेशानियां हो सकती हैं। गलत चीजों में हाथ न डालें, गलत चीजों का साथ न दें, नहीं तो आपके लिए यह वर्ष भी परेशानी वाला सबब दे सकता है। हम बात करें उपाय के लिए, तो निश्चित रूप से इस वर्ष आपको शिव जी के शरण में रहना चाहिए और शिव जी की पूजा करें या हनुमान जी की पूजा करें। अच्छा। दोनों का उतना ही लाभ है। तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरन हनुमत बलबीरा, इस मंत्र से हनुमान चालीसा का आप संपुटित पाठ करें और प्रयास करें कि मंगलवार के दिन से पाठ करें। मंगलवार से शनिवार 11 दिन पाठ करके रात में 10 बजे के बाद आप छोड़ दें। जो भी संकट, कष्ट, परेशानियां होंगी वह सब दूर होंगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरुजी, आपने 2025 के सभी राशियों के राशिफल तो बता दिए, लेकिन आप हमें यह बताइए, हमारे दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि 2025 में शनि किसे परेशान करेंगे, किसे मालामाल कर देंगे, किनकी साढ़े साथी चलेगी, किनकी ढैया चलेगी, क्योंकि शनि से सभी डरते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि शनि यदि मेहरबान हो जाते हैं तो मालामाल भी कर देते हैं। जी, शनि की साढ़े साथी
तथा अढ़ैया किनको प्रभावित करेगी, जानने के लिए यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। 2025 वर्ष के प्रारंभ में शनिदेव जो है वह कुंभ राशि पर रहेंगे, इसलिए मकर राशि, कुंभ राशि तथा मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 रहेगी। मकर के लिए पैर पर, कुंभ राशि वालों के लिए हृदय पर तथा मीन राशि वालों के लिए सिर पर शनि की 7.5 रहेगी। कर्क तथा वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की अढ़ैया रहेगी। आप अंत तक जरूर वीडियो देखिए, क्योंकि आपको उपाय भी बताया जाएगा। क्योंकि शनि जो है परेशान करते हैं, तो अवध में 7.5 बोले। जब 7.5 का अयोध्या में प्रवेश हुआ तो भगवान रामचंद्र वनवास चले गए। तो वनवास न हो, अच्छाई हो, तो जरूर अंत तक देखिए और यह उपाय कीजिए। बैसाख शुक्ल सप्तमी जो है 4 मई 2025 को शनिदेव मीन राशि में जाएंगे। इस दिन से कुंभ, मीन तथा मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 होगी। मेष राशि के लिए सिर पर, मीन के लिए हृदय पर तथा कुंभ राशि वालों के लिए पैर पर शनि की 7.5 रहेगी। सिंह तथा धनु राशि वालों के लिए शनि की अढ़ैया इस वर्ष 2025 में लगेगी। आश्विन कृष्ण एकादशी बुधवार 17 सितंबर 2025, क्योंकि पूरे साल का बता देते हैं, 2025 को शनि वक्री होकर कुंभ राशि पर जाएंगे। इस दिन से मकर, कुंभ तथा मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 होगी। जी, माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को पुनः शनि मार्गी होकर मीन राशि में आएंगे। कब? ये 2026 जनवरी में। इस दिन से कुंभ राशि, मीन राशि तथा मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 क्रमशः पैर पर, हृदय पर और सिर पर रहेगी। जिन राशि वालों को शनि की अढ़ैया हो, शनि की 7.5 चल रही हो, उन्हें सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। रामायण या हनुमान चालीसा का नित्य उन्हें शनिवार के दिन पाठ करना चाहिए। शनिवार को प्रातः काल पीपल के वृक्ष में जल दान तथा सायंकाल इन्हें दीपदान जरूर करना चाहिए। लोहा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। लोहे की अंगूठी या लोहा शनिवार के दिन इन्हें दान जरूर करना चाहिए, दान कर देना चाहिए। जब पहनेंगे कोई चीज, हम भूख लगी है और अन्न खाते हैं तो और मजबूती महसूस करते हैं। जब हम पहनेंगे तो और मजबूत हुआ। रक्त हम आप पहनते हैं तो मजबूती कमजोर करने के लिए तो नहीं, जब हम उसको पहनेंगे तो और वो प्रभावी होकर और परेशान करेगा, इसलिए बिल्कुल पहनने की जरूरत नहीं है। लोहा दान कीजिए। और आपको बता दें कि शनिवार का व्रत कीजिए। और शनि का जो जैसे कोयला है, आप उड़द है, दाल है, चना है, इन सब चीजों का शनिवार के दिन शनि के मंत्रों से, जो मंत्र है कि ओम सन्नो देवी रभिस्तये आपो भवन्तु पीतये संयो रभिस्रवन्तु न, ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र से आप शनि का आप दान कीजिए। शनि आपके लिए लाभप्रद होगा। आजकल गुरुजी लोग शनि से निजात पाने के लिए, या बहुत ज्यादा ग्रह चल रहे हैं, संकट के दिन संकट के दिन हैं, तो लोग पीताम्बरा पीठ के दर्शन को जा रहे हैं और बहुत तेज प्रसिद्धि मिली है। पीताम्बरा पीठ के बारे में आप कुछ बताएंगे? जी, वहां जाके आप शनि वहां पे पूजा करें। शनि देखिए शनिदेव की पूजा आप कहीं करें। शनिदेव की पूजा सीधे नहीं होती है। शनिदेव जिसको देखते हैं उसको भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो आप कहीं भी जाएंगे, आप शनि की पूजा तिरछे की जाती है, टेढ़ा, आप तिरछे नजर से उनको देखेंगे, सीधे नजर से नहीं। तो आप जरूर जाएं, कहीं मंदिर में कहीं जाए पूजा का। पीताम्बरा भी वो जो है एकदम पीठी है और सिद्ध जगह है, निश्चित रूप से जाके दर्शन करें। शनि का जो कुप्रभाव है वो दूर होगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। दर्शनीय जगह है, जरूर जाना चाहिए। लेकिन आपके लिए कोई और करे। मंदिर हम लोग क्यों जाते हैं? बिल्कुल, आप उससे बेहतर आप शिव जी के मंदिर में चले जाएं। आप जो है जितने 12 ज्योतिर्लिंग वहां चले जाएं, क्योंकि मंदिर में जाने का, जहां पे शक्तिपीठ, और ये हम लोग जो बात करें ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, तो चूंकि वहां पे शक्ति का अंग है, यहाँ पे शिव जी का जगह है, तो जब हम लोग मंदिर में जाते हैं, जैसे हमारे कपड़ा गंदा है, हमारा कपड़ा गंदा है तो वॉशिंग मशीन में डाले, बिल्कुल रिफ्रेश होकर निकला। उसी प्रकार जब हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जो ऑरा है, जो शक्तिपीठ है या जो ये जगह है, तो वहां जाने के बाद हमारा सोल जो है, हमारा ग्रह जो है वो सिंक होता है और आप रिफ्रेश होता है और रिफ्रेश होकर घर आता है। शनि की 7.5 ढैया क्या क्या कराता है गुरुजी?
लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि भाई देखो लगता है गड़बड़ तो है। जी देखिए, अढ़ैया मतलब 3 अढ़ैया लड़के एक साढ़े साथी होती है। हम्म। अगर आप अढ़ैया में हैं या साढ़े साथी में हैं, अगर आप 2 नंबर का काम करेंगे, बात हो या कोई भी हो, अगर वैसा करते हैं तो शनि को दंडनायक कहा गया है। तो निश्चित रूप से इस दशा में आपको दंड मिलेगा। अगर शनि की साढ़े साथी, सभी व्यक्ति के जीवन में 3 साढ़े साथी आती है। पहली साढ़े साथी बचपन में आती है तो वो कष्टप्रद रहती है। दूसरी साढ़े साथी जो आती है उसमें भौतिक उन्नति होता है और माता पिता का वियोग होता है और परेशानियां होती है, लेकिन इसमें बात रोग जरूर होता है, मतलब पेट से संबंधित परेशानियां होती है। और तीसरी साढ़े साथी से जो बच गया उसके ऊपर भगवान की ही कृपा है, भगवान की ही कृपा है, देव कृपा उसके ऊपर है। तो शनि की साढ़े साथी से शायद ही कोई बच पाए। तो बेहतर इसे बचने के लिए करना क्या है, आप सही काम कीजिए, सही तरीके से बात कीजिए, और आप जो है ड्वेल कैरेक्टर में न रहे। अगर शनि की साढ़े साथी में है, अढ़ैया में है, तो अगर आप गलत बात करते हैं, गलत काम करते हैं तो उसका रिजल्टेंट आपको अच्छा नहीं होगा और आपको जेल की यात्रा खानी पड़ेगी और आपको परेशानी होना पड़ेगा। आप देखिए, चूंकि जितने लोग बहुत ज्यादा दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, जेल की यात्रा का मतलब घर से वियोग भी हो जाता है। हाँ, घर से वियोग हो सकता है, मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। तो जैसे आप घर ही में है और आपने बाल बहुत बढ़ा लिया और आपने दाढ़ी बढ़ा लिया, आप अपने मन से थोड़े बढ़ाए, बिल्कुल आपके ऊपर शनि ने आपके मस्तिष्क पे बैठ के वो विकार दे दिया कि मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, मैं बाल नहीं बनाऊंगा, तो आप दाढ़ी बाल बनाना शुरू कर दिए। तो शनि का प्रभाव बाल पे भी ज्यादा होता है। तो इसलिए कोई परेशानी ना हो, शनिदेव की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें। जब शनिदेव मेहरबान हो जाते हैं तब तो वो जीरो से हीरो बना देते हैं, जीरो से हीरो, हाँ, फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। जी आप देखिए कि जो कांटी का दुकान खोलेगा, कांटी की फैक्ट्री हो जाती है। तो शनि जो है वो जनसमूह का मालिक हो जाता है, वो जिलाधिकारी हो जाता है, बिल्कुल वो एमपी हो सकता है, वो बेहतर हो सकता है। शनि के कारण ही तो पंच महापुरुष योग में सस योग बना हुआ है। उस योग में व्यक्ति एक बहुत बड़ा आदमी होता है, व्यवसायी होता है, बड़े बड़े पद को होल्ड करता है। तो शनि की कृपा पाने के लिए केवल आप अच्छा एक्ट करें, आप अपने अधीनस्थ लोगों के साथ, खासकर आपके यहाँ जो काम करते हैं, जिनकी साढ़े साथी चल रही है, या आपके दरवाजा पे स्वीपर हो या कोई भी आदमी हो, उसके काम का सम्मान दे, उसे सम्मान के साथ बात है, उसे बदतमीजी के साथ पेशना है। अन्यथा अगर आज आप करेंगे तो आप समझ जाइए कि आपके लिए यहाँ कहीं नोट हो रहा है, कहीं रिटर्न हो रहा है, वो उसके लिए उसको आपको भी काटना पड़ेगा। तो साढ़े साथी के दरमियान वाणी संयम रखें, दूसरे का सम्मान रखें और मर्यादित रहे, चरित्रवान रहे। चरित्र पतन इसमें ज्यादा होता है। अगर ये पतन हो गया तो सब कुछ चला गया, चरित्र गया तो एवरीथिंग इज गॉन। चलिए, चैत्र गया तो सब कुछ चला गया। देखिए, हमने गुरुजी से, दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से, जो प्रकांड विद्वान हैं, ज्योतिष के ज्ञाता हैं, कर्मकांडी हैं, हमने यह समझने की कोशिश की कि 2025 का राशिफल आपका कैसा रहेगा। और शनि की साढ़े साथी सभी इसी से ज्यादा डरते हैं। कभी हम आगे भी पॉडकास्ट करेंगे तो राहु केतु की भी बात कर लेंगे, बाकी बातें भी कर लेंगे, किन्हें नीलम धारण करना चाहिए, किन्हें नहीं धारण करना चाहिए। जब मांगलिक दोष होता है तो लड़कियों की शादी कैसे रुक जाती है, फिर शादी कराएं तो कैसे कराएं। तो गुरुजी, हमारे दर्शक आपको लगातार पसंद करते रहते हैं, आगे भी चाहते हैं, तो आगे भी आप समय देंगे तो बड़ी कृपा होगी। और आज के लिए इतना ही, हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। अपने दर्शकों को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। यह नूतन वर्ष आप सभी के लिए सुखकारी हो, मंगलकारी हो, उन्नतिकारी हो, इसी कामनाओं के साथ सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। गुरुजी से यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे जब कभी गुरुजी आएंगे तो वह सवाल भी आपके लिए हम इनसे जरूर पूछेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हमें हैंडल एक्स पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।